खुदा यीशु मसीह के कातिल नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है जोशुआ बताशिर और मैं यहाँ पर इंटरनेट पर कुछ वीडियोस डालता हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर और अलग अलग स्टडीज के ऊपर। फिलहाल जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है ये टर्निंग योर हार्ट टुवर्ड्स गॉड, और इसमें हम लोग मुबारकबादियों का मुताला कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने मुबारक होने का मतलब बयान किया है कि मुबारक होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि खुदा आपसे खुश है, आपकी खुशनुदी खुदा में है, आप खुदा के मकबूल हैं। तो ये मतलब है मुबारक होने का। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप खुश हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, बल्कि अगर आपके हालात बुरे भी हैं, खासतौर पर इस वजह से कि कराची में बहुत बुरी तरह से तूफान आया था और एक तरह से सैलाब आ गया था, तो भी उसके अंदर आपको यकीन था कि खुदा का कोई मकसद है। और हालांकि बहुत लोग मुतासिर हुए, आप लोग की खिदमत कर रहे हैं और आप जानते हैं कि खुदा इसको किसी मकसद के तहत लेकर आया। आफ्तों के अंदर भी आप खुदा में सुकूनत हासिल करते हैं। आज हम लोग पहली मुबारकबादी देखना चाहते हैं, जिसका जिक्र हमें मत्ती 5 बाब 30 आयत के अंदर मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों की ही है। तो सबसे पहली बात मैं बात करना चाहता हूँ कि दिल के गरीब होने का क्या मतलब है। दिल के गरीब होने का मतलब है ये बात समझ जाना, इस बात को कबूल कर लेना कि आप खुद में कुछ नहीं रखते, आपके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में दिल के करीब का मतलब है जो दिल के कंगाल हैं, जो दिल के बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है। खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों को मुबारक कहता है, यानी कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। दिल के गरीब वो जो जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो अपने दिल में कंगाल हैं, जो ये कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, वो मुबारक है, वो खुदा के मकबूल हैं। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि वो जो दिल का गरीब है, जो अपने बारे में कुछ नहीं समझता, जो कहता है मैं बिल्कुल कंगाल हूं, वो खुदा का मकबूल है। लेकिन क्या मतलब अपने आप को दिल का बिल्कुल गरीब समझ रहा है? इस इस्तेलाह को समझने के लिए आपको वो कहानी देखनी पड़ेगी जिसका जिक्र आपको मिलता है लूका, उसका 18वां बाब और उसकी 9 से 14 आयत। आप अपने लिए पढ़ सकते हैं वहां पर, लेकिन मैं आपको वाक्य बता देता हूँ। यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि दो लोग हैकल में गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी वहां पर जाकर आसमान की तरफ आके उठाकर बोलता है, खुदाया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैं अपनी सारी आमदनी पर दायित्व देता हूँ, हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, और इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। सो वो अपनी रास्तबाजी बयान करता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप वो हवाला वहां पर पढ़ेंगे तो आपको पता है वहां पर क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने आप से कहने लगा, यानी कि वो खुदा से दुआ नहीं कर रहा, वो अपने आप से दुआ कर रहा है और वो अपने आप को ये तसल्ली दिए जा रहा है कि मेरे पास क्या क्या है। लेकिन महसूल लेने वाला वो पीछे दूर खड़ा हुआ है, खुदा के पास भी नहीं आना चाहता। वो मतलब वो अपने आप को इस लायक भी नहीं महसूस कर रहा कि वो खुदा के पास आए, वो पीछे दूर खड़ा हुआ है और अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यही हम सब लोगों के बारे में है कि कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। मेरे अजीजों, ये मतलब है दिल के करीब होने का। आप अपनी रास्तबाजी पर तकिया नहीं करते, आप ये नहीं बताते देख मैं ये करता हूँ, देख मैं वो करता हूँ, देख मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। नो, क्योंकि जितना भी सब कुछ आप करते हैं खुदा के हुजूर उसकी कोई अहमियत नहीं, दैट इज जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग एक पाक कदूस खुदा तक की रसाई तक अपनी रास्तबाजी से नहीं पहुंच सकते। हम लोग अपनी फितरत में गुनाहगार हैं। तो हम लोग जब अपनी फितरत में गुनाहगार हैं तो हम एक ऐसा खुदा जो अपनी फितरत में पाक है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? दिस लेवल इज अनअटेनेबल। ठीक है ना? सो ये हम देख भी नहीं सकते। एक होता है देखना, सी आपको नजर आ रहा है वीडियो के अंदर, ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। खुदा का लेवल ये है, यू कैन नॉट सी इट, इसकी यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट। और हम लोग बहुत गुनाह आलूद हैं, हम लोग अपनी रास्तबाजी से खुदा तक नहीं पहुंच सकते। हम लोग खुदा तक खुदा की ही रास्तबाजी से पहुंच सकते हैं। और ये रास्तबाजी हमें कैसे मिलती है? पौलुस रसूल कहता है कि ये रास्तबाजी हमें मसीह यीशु के वसीला मिलती है। मसीह यीशु जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो खुदा की रास्तबाजी हमारे साथ महसूब की जाती है। रोमियो के खत के अंदर वो इस तमाम बात को बयान करता है। आप अपनी रास्तबाजी से खुदा के हुजूर नहीं आ सकते। हाँ, जब खुदा की रास्तबाजी
आपके खाते में महसूब की जाती है तो आप खुदा के पास जा सकते हैं। और वो कैसे आती है? यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला। तो लिहाजा बराए मेहरबानी आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें कि हाँ मैं ऐसा कर लूंगा या मैं वैसा कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। नो, दिल के करीब बने, इस बात को कबूल करें कि आपके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो खुदा के पास है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर वादा क्या है? सो हर मुबारकबादी के साथ एक वादा है। चलिए पहले वादे पर गौर करें। पहले वादे में क्या लिखा हुआ है? खुदा की बादशाही ऐसी की ही है। क्या मतलब खुदा की बादशाही इनके लिए है? जब आप वादा देखते हैं और वादों के लिए कुछ सवाल आ जाता है, जैसे कि ज़बूर 34 उसकी 18 है, वहां पर लिखा हुआ है खुदावन खस्ता दिलों के करीब है। जब आप दिल के गरीब होंगे, जब आप अपने दिल में ये बात जान लेंगे कि हाँ मैं खुद से कुछ भी नहीं हूं और मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, तो खुदा आपके पास आएगा और आपके दिल की मरहम पट्टी करेगा। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो वह आपके दिल पर मरहम लगाएगा। ज़बूर 51 उसकी 17 के अंदर लिखा हुआ है शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। और कुर्बानी क्या है? किस लिए हम लोग करते हैं? ताकि हम खुदा के करीब आ सके, ताकि हम खुदा को खुश कर सके। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको एक शिकस्ता रूह चाहिए। शिकस्ता रूह का क्या मतलब है? अब अपने आप को कुछ ना समझे, आप अपने आप पर, अपनी रास्तबाजी पर तकिया ना करें। फिर ये साया 57 पाप उसकी 15वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा आला है और वो बुलंद है, वो अब्दुल अबाद कायम रहेगा, जिसका नाम कदूस है, बुलंद और मुकद्दस उसका मकाम है, लेकिन वो उसके साथ रहता है जो फरोतन है, जो शिकस्ता दिल है। वो उसको जिंदगी और हयात बख्शेगा। सो आप मेरे अजीजों क्या करते हैं? क्या आप अपनी रासबाजी पर तकिया करते हैं या खुदा के पास हलीमी में आते हैं कि खुदा मेरे पास कुछ भी नहीं है? एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ये शख्स क्या करता है? ये अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। खुदा में उस महसूल लेने वाले की तरह नहीं। आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ें। उनका हाल उनसे पूछा जाएगा, आपका हाल आपसे पूछा जाएगा। चढ़ जाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं बिल्कुल पाक साफ हो गया हूँ। ऑब्वियसली आई मेक मिस्टेक्स। हर बंदा गलतियां करता है, खताएं करता है। और मैं एक बात जानता हूं कि मुझ में कोई रास्तबाजी बसी हुई नहीं है। इसीलिए तो मुझे खुदा यीशु मसीह की जरूरत है और तुम्हें भी यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि तुम खुद से नहीं बच सकते। तुम क्या सोचते हो कि तुम ये सारे काम बुरे काम करते हो और फिर चर्च नहीं जाते हो तो खुदा खुश है कि हाँ ये मुझसे दूर है? और तमाम यही अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरों को हमें तंबीह करने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दें। क्योंकि जब इस फरीसी ने अपने आप को उस महसूल लेने वाले के साथ कंपेयर किया था, यीशु मसीह ने पता क्या बोला था? यीशु मसीह ने बोला था वो महसूल लेने वाला इससे ज्यादा सादिक है। और महसूल लेने वाला अपनी कौम का गद्दार होता था। अपनी कौम के गद्दार को यीशु मसीह क्या बोल रहे? ज्यादा सादिक है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था फक्की फरीसी भी कोई इतने अच्छे नहीं होते थे, वो भी बड़े रियाकार होते थे। और यहाँ पर ही हमें दोनों में डिवीजन नजर आता है। फक्की फरीसी जो खुद बहुत बड़ा रियाकार है, लोगों पे बहुत ज्यादा बोझ डालने वाला है, लोगों को कुचलने वाला है, वो अपना कंपैरिजन कर रहा है महसूल लेने वाले के साथ। और महसूल लेने वाला जो कौम का गद्दार है, जो बेईमान है, जिसने बहुत ज्यादा पैसा लूटा है लोगों का, वो भी अपने आप को फरीसी के साथ कंपेयर कर सकता है। वो कह सकता है खुदाया मैं फरीसी की तरह नहीं हूं, मैं तो चल महसूल लेता हूं, मैं तो हूं ही गुनहगार। ये तो तेरे घर में आते हैं, तेरे होने वाले तेरे जो है कदूस की इबादत करने का ये लोग प्रचार करते हैं, ये तो मुझसे ज्यादा बुरे हैं, मैं इनसे अच्छा हूं ना। मैं हैकल में आता हूँ, मैं वसूल लेता हूँ, लेकिन मैं हैकल में थोड़ी आता हूँ। ये तो हैकल में आते भी हैं तो ऊपर से पता नहीं क्या क्या काम भी करते हैं। नो 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 नो, यू कैन नॉट मेक दिस कंपैरिजन। महसूल लेने वाला अपनी जगह में पकड़ा जाएगा और फकीर फरीसी जो लोग हैं वो अपनी जगह पर पकड़े जाएंगे। आपको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आपको वो करने की जरूरत है जो खुदा ने आपको करने के लिए बोला है। और खुदा ने आपको क्या करने के लिए बोला है? दिल के करीब बनो और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज अपने बारे में सोचिए, क्या आप दिल के करीब हैं या अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं? एक मेरा दोस्त है, वो अपने आप को हर किसी के साथ कंपेयर करता है, उसको देख, इसको देख, ये देख, वो देख, मैं ऐसा नहीं हूं। अनफॉर्चुनेटली यू कैन कंपेयर ऑल यू वांट। आखिर में खुदा ये नहीं पूछेगा
کہ تو اس شخص سے راست باز تھا یا اس شخص سے راست باز تھا، بلکہ خدا یہ بولے گا میں نے تیرے لیے جان دی تھی، جب تو نے وہ راست بازی جو میری راست بازی ہے وہ قبول کی کہ نہیں؟ کیا تو نے اپنے آپ کو دیکھا کہ تو کس قدر بدبخت انسان ہے؟ کیا تو نے یہ ضرورت محسوس کی کہ تو میرے پاس آئے؟ آخری سوال یہی پوچھا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا ہوں، میں تو گناہ گار شخص تھا، مسیح نے مجھے بچا لیا، لیکن شکر ہے کیونکہ میرا اطمینان خداوند میں ہے، اس نے میرے لیے جان دی ہے، اس میں میں راست باز ہوں۔ آپ کس میں راست باز ہیں؟ اپنی مذہبی تقریبات پر تکیہ نہ کیجیے گا۔ اگلی دفعہ ہم اگلی مبارکبادی کو دیکھیں گے، تب تک کے لیے خدا سب کو سلامت رکھے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں سب کو خدا حافظ۔